एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, इसी तुलसीदास जी पर बातचीत के साथ। हमने जब बात की थी तब बात की थी कि लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है वो बहुत ही चर्चित संवाद है और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसको बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। अब वही संवाद लगातार जारी है। हमने पिछले वीडियो में जो परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद है उसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को उकसाते हैं और परशुराम जी फिर गुस्सा करते हैं, पर्चे को उठा लेते हैं। अब वही कुछ देख करके जो वहाँ उपस्थित होते हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र को गादीसूत भी बोलते हैं। तो गादीसूत को अवधि में गाद सुनू कह हृदय हंसी, वो मन ही मन हंसने लगे, अपने हृदय में ये हंसने लगे उन दोनों का संवाद समझ करके। और परशुराम जी को ज्यादा क्रोध आया तो उसको देख करके गादीसूत हंसने लगे। मोनी हरि आरा ई सूझ, उनको लगा कि जो ये जो परशुराम जी है इनको हरा ही हरा दिख रहा है। यह एक लोकोक्ति है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मतलब सावन में जो कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उस समय हरियाली हरियाली होती है, तो वहां वो जब तक जीता है तब तक उसको हरा ही हरा दिखता रहता है क्योंकि वो उस समय अंधा होता है। तो ये हरा हरा दिखने का मतलब होता है कि व्यक्ति एक पक्ष को देखता है तो उसको एक एक पक्ष दिखता है। तो यहाँ जो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, तो अब इनको सभी क्षत्रिय बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि इनको भी हम समाप्त कर देंगे। तो इनको ये क्षत्रिय भी सामान्य क्षत्रिय नजर आ रहे हैं, उनको भी हम मार देंगे। इसलिए ये इन्होंने लोकोक्ति का प्रयोग किया। ये इसका विशेष है कि हरा ही हरा दिखता है। हरा हरा मतलब उनको यही दिखता है कि ये सामान्य क्षत्रिय, मैं इनको मार दूंगा। ये विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं। आयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, वो मन में सोचते हैं कि जो परशुराम जी है ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये दोनों बालक साधारण क्षत्रिय नहीं है। अयमय, अयमय कहते हैं लोहे के, ये लोहे से बने हुए हैं, न तो एक खांड है न ऊख में है। ये ऐसी कोई खांड नहीं है जिनको जीभ पे रखो और निकल जाओ। ये लोहे से बने हुए लोग हैं, ये ऐसी फौलाद है जो लोहे से बनी हुई है। ये खांड नहीं है, या ये गन्ने से बनी हुई कोई खांड नहीं है, ये लोहे से बने हुए फौलाद है। अजहुन, अभी तक, न बूझ अबूझ, अबूझ माना अज्ञानी है। ये अभी तक ही न इसको जान पाए इस चीज को ये जान नहीं पाए हैं कि ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये खांड नहीं है जो गन्ने से बनी हुई है और जिनको जेब पे रखो और निकल जाओ। ये तो फौलाद है जो लोहे से बने हुए हैं। अब यहाँ कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जो लक्ष्मण और परशुराम है, जो लक्ष्मण और जो राम है, उनको फौलाद के समान बताया है। अब कहते हैं कयहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान व्यतीत संसारा। तो जो विश्वामित्र जी तो ये बात मन ही मन सोचते हैं, परंतु लक्ष्मण जी तो कहाँ रुकने वाले थे। जब उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, इनको समझो कि मैं कौन हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षोभहीन हूं, मेरा फरसा बहुत मजबूत है, तो मैं इनको मारकर गुरु का ऋण चुका सकता हूं भी।
तब वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, जो तुम्हारा शील है, तुम्हारा जो आचरण है, या तुम्हारा जो गुण है, शील का मतलब गुण भी होता है, आचरण भी होता है, व्यवहार भी होता है। तुम्हारा आचरण व्यवहार गुण कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता मतलब सभी जानते हैं। विदित माने जानते हैं, संसार माने वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको सब लोग जानते हैं कि माता पिता ऋण भयनी की, तो माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए हो। उऋण कहते हैं ऋण मुक्त को, इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में कह सकते हैं इसको ऋण से मुक्त होना। अब इसमें एक कथा है कि जो परशुराम जी थे, इनके पिता का नाम था जमदग्नि। तो जमदग्नि ने ऋषि ने इनको कहा कि तुम माता का सिर काट दो, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से माँ का सिर काट दिया था। फिर उन्हीं से आशीर्वाद मांग लिया था, अपनी माँ का प्राण दान मांग लिया था कि प्राण दान दो माँ को। तो ये कथा है। तो वो कहते हैं तुमने तो माँ के हत्यारे हो, तुम तो माँ को खुद में मार दिया तुमने, और उसी पे व्यंग्य करते हुए तुम माँ और बाप के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, नीके मन अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। अब गुरु ऋण रहा सोच पड़ जी की। अब तुम्हारा गुरु का ऋण रहा है, उसकी तुम चिंता कर रहे हो। अब तुम्हारे पास गुरु का ऋण रहा है, उसकी तुम चिंता कर रहे हो। ऋण वैसे होता है, लोन को कहते हैं अंग्रेजी में, जो लोन होता है हिंदी में उसको ऋण कहते हैं। अब उसका तुम बड़ा चिंता कर रहे हो, तो उसकी चिंता छोड़ो। वो जनु हमरे ही माथे काटा, वो मानो हमरे ऊपर ही आ गया। जनु मानो वो उत्प्रेक्षा अलंकार वापस वही, वो ऋण तो हमारे ऊपर ही आ गया। दिन चले गए ब्याज बढ़ा, और अब कई दिन भी हो गए और ये उसका ब्याज भी बढ़ गया। अब आनीय व्यवहार ही बोली। अब तुम किसी जो जानकार को बुला लो, जो ब्याजों का काम जानता है उसको बुला लो। इस पर तुम्हारा ऋण ज्यादा हो गया है, गुरु का ऋण ज्यादा हो गया है, वो हम चुका देंगे। तुरंत देव में थैली खोली, और वो ऋण तुम्हारा जो है वो मैं बैठा हूं और मैंने थैली खोल रखी है, और मैं ऋण तुरंत चुका दूंगा। अब वो एक तरह से उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। कौन? परशुराम जी नहीं, लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहे हैं कि तुमने माँ बाप का ऋण चुका दिया, अब तुम्हारा गुरु का जो ऋण रहा है वो हमारे माथे आ गया है, वो हम चुका देंगे। और हमने किसी बढ़िया को लियो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, ब्याज बढ़ गया होगा उसका तुम्हारा ऋण का, तो हम वो ऋण हम चुका देते हैं। हमने थैली खोल रखी। तो भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचौद्रोही। वो कहते हैं कि जो भृगु श्रेष्ठ है, भृगुबर का मतलब भृगु श्रेष्ठ, बर मतलब श्रेष्ठ, किसको कहा गया? परशुराम जी को। कि भृगुबर परसु दिखावे मोहि, कि ये परशुराम जी मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। तो विप्र विचार बचौं नृपदोही, और ये ब्राह्मण का विचार करने पर ही ये बच रहे हैं। मिले न कबहू सुबठ रणगाड़े, इनको अभी तक कोई सुबठ मान वीर, बड़ा कोई वीर मिला ही नहीं है। तो द्विज देवता घर ही के बाटे, ये जो ब्राह्मण देवता है ये घर में ही बड़े बड़े बनते हैं। अभी तक युद्ध के मैदान में उनको कोई योद्धा मिला ही नहीं है। दोबारा देखना, तो मिले न कबहू सुबठ रणगाड़े, रण में मैदान में कोई गाड़ा बड़ा वीर मिला ही नहीं है। अब द्विज देवता द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। और द्विज का भी बहुत सुंदर प्रसंग है कि ये द्विज का मतलब क्या होता है। देखो यहां देखना, श्वेत पर देखना, कविता के साथ हम बात कर रहे हैं। ये द्विज है, द्वि और ज,
द्वि का मतलब होता है दो, दो, और जय का मैंने उस समय बताया था जन्म लेने वाला। तो दो बार जो जन्म लेने वाला होता है उसको हम कहते हैं द्विज। गौर करना, जो दो बार जन्म लेता है उसको कहते हैं द्विज। तो एक तो हमारे दांत दो बार जन्म लेते हैं। एक बार हमें जन्म जो थोड़े से बड़े होते हैं तब दांत होते हैं, फिर वो दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं। एक जो अंडज होते हैं जिनका जन्म अंडे में होता है उनका भी दो बार जन्म होता है। एक बार वो अंडे के रूप में बाहर आते हैं और एक बार वो फिर अंडे से बाहर निकलते हैं। तो उनको, पक्षी को भी हम जो अंडे से बाहर निकलते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। तीसरा द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये भी बहुत रोचक है कि ब्राह्मण का जब जन्म होता है तब उसका 5 साल के बाद में या 8 साल के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत को ही हिंदी में या राजस्थानी में, हिंदी में यज्ञोपवीत कहते हैं, राजस्थानी में जनेऊ कहते हैं, अवधि में भी जनेऊ कहते हैं। तो ये जनेऊ डालते हैं तो उसको हम कहिए, देखो ऐसे जनेऊ होती है। तो ऐसे जनेऊ जब डालते हैं तो ये एक संस्कार होता है ब्राह्मणों में, और उसके जनेऊ डालने पर ही वो ब्राह्मण के रूप में माना जाता है कि अब ये ब्राह्मण बन गया, अन्यथा वो जब दूसरे लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं। तो जब ये एक तरह से जनेऊ डालने के बाद उसका दूसरा जन्म होता है तब इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये पक्ष भी द्विज है, दांत भी द्विज है और ब्राह्मण भी द्विज है। तो अब कहां तक बोले थे हम? यहां तक। द्विज देवता, ये जो ब्राह्मण देवता है ना, ये घर में ही बड़े बनते हैं। ये मोहरेदार भाषा है, क्योंकि तुम घर के ही हो, घर के शेर हो। बाहर निकलते ही तुम्हारी, जैसे वो कुत्ते होते हैं ना, उनकी बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री से बाहर होते ही वो पूंछ तुम दबा के भाग जाते हैं। तो वैसे तुम घर में ही शेर बनते हो, बाहर तुम्हें कोई योद्धा मिला नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनऊ निवारे। जब ये बात थोड़ी ज्यादा हो गई तो सब लोगों ने कहा ये अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। लोग पुकारने लगे। वहां जो सभा बैठी थी उसमें बहुत से लोग इकट्ठे थे, तब वो लोग पुकारने लगे कि रघुपति। तब रघुपति ने क्या किया? सैन, सैन मतलब सैन करना, उन्हें इशारा करना। राजस्थानी में बोलते हैं ना सैन करना, तो वहां भी अवधि में भी सैन ही बोलते हैं। तो उन्होंने इशारा किया किसको? लखनऊ को रुकने का। उसको टोका भी, तुम रुको, चुप रहो, बोलो मत। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर को कृषाण। अब देखो लक्ष्मण जो उत्तर दे रहा था वो आहुति के समान था। आहुति मतलब जैसे यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में आहुति देते हैं तो उसकी जो ज्वाला है वो और तेज होती है। तो यहाँ उपमा अलंकार है कि उसकी जो लक्ष्मण का उत्तर था किसके समान था? वो आहुति के समान था। स्वाहा, स्वाहा होते ही और तेज जलती है। और भृगुवर कोप कृषाण, और जो परशुराम जी का जो गुस्सा था, कोप कहते हैं क्रोध को, तो परशुराम जी का जो क्रोध था वो आग के समान था। बढ़त देख जल सम बचाना, और इसको आग को उस आहुति से बढ़ता हुआ देखा तो जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। जो सूर्यवंशी है, रघु सूर्यवंशी, और रघुकुल के नायक राम, रघुकुल नायक राम पानी के समान ठंडे वचन, विनम्रता पूर्वक वचन बोले। क्योंकि अब देखो ये कैसे उपमा में कि जैसे आग लगी हुई है और लक्ष्मण जी उसमें आहुति दे रहे हैं, मतलब घी डाल रहे हैं एक तरह से।
और उसमें घी होता है या वो जो सामग्री होती है उससे आग तेज होती है, तो उस समय फिर आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इस प्रकार पानी, तो अब पानी वहाँ क्या है, वो विनम्रता पूर्वक शब्द या मीठे वचन। तो इस प्रकार जो लक्ष्मण के व्यंग्य है वो तो आहुति के समान है, परशुराम जो गुस्सा है वो आग के समान है, और जो राम जी के बोल हैं वो जल के समान शीतल और ठंडक देने वाले हैं। मतलब शीतल और ठंडक एक ही बात है। तो शीतलता प्रदान करने वाले या ठंडक प्रदान करने वाले। इस प्रकार ये हमारे जो पाठ्यक्रम में यहाँ तक कि तुलसीदास जी की जो चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं वो लगते हैं। और आप, मैंने इनके साथ साथ आपको अलंकारों के बारे में बता दिया, और भाषा की कहीं सुंदरता आई है या कहीं जैसे इन्होंने यहाँ ये लोकोक्ति का प्रयोग किया है, कहीं कोई जैसे ये आया यहाँ पर माता पिता वाला, तो ये कोई कथा, पूरा कथा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार वो जब आपको व्याख्या करेंगे तब आपको विशेष में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन वीडियो को देख करके उसमें पीछे आपके किताब में अभ्यास प्रश्न है उनको करना है, और उनको जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तब तक आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं होंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह देख लोगे तो सारे प्रश्न आपके आसानी से हो पाएंगे। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तो आपको बिल्कुल विषय की ठीक समझ बन जाएगी और आप अच्छे अंक इस परीक्षा में प्राप्त कर सकेंगे। आपकी सफलता की कामना के साथ हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।